अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ मुदस्सर अली और आज हम आपके साथ बात करेंगे एक बहुत ही इंतहाई अहम टॉपिक। वो ये है कि बेस्ट डाइट क्या है। मैंने कुछ दिनों पहले फेसबुक पे भी पोस्ट किया। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट जब आते थे तो हमारा क्लास के अंदर भी एक टॉपिक रहता था और बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिशनिस्ट भी होते थे और वैसे भी क्लाइंट्स भी आते हैं तो उनका एक बहुत अरसे तक ना एक सवाल रहता था कि बेस्ट डाइट क्या है। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो बेस्ट डाइट को तो आपको 111 मिलियन ऑलमोस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि इतनी दुनिया में इतनी डाइट्स हैं कि कंफ्यूज्ड हम रहते हैं कि डाइट क्या है। जब नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, कोई कह रहा है कि एग डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, पोर्शन कंट्रोल, प्रोटीन डाइट, ये वाली डाइट, चाचे की डाइट, मामे की डाइट, दादी की डाइट, फुफ्फो की डाइट, जीजीज डाइट, बहुत तरह की डाइट्स होती हैं। अब पता ये कैसे लगेगा कि बेस्ट डाइट क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपको एक फार्मूला दूंगा जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी बैलेंस और बेस्ट डाइट क्या होती है। क्योंकि जब हम कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं तो पता ये चलता है कि कुछ लोग बैलेंस डाइट नहीं भी ले रहे होते तो ठीक होते हैं, कुछ लोग बैलेंस डाइट ले रहे होते हैं तो ठीक नहीं होते, कुछ लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं काम कर रही होती, सेम लोगों को जो है एग डाइट भी काम कर रही होती है, नहीं काम करी। तो फिर कैसे एक फार्मूला डिफ़ाइन करेंगे कि अच्छी बैलेंस और हेल्दी डाइट क्या होगी और वो बेस्ट होगी। तो इस सवाल को थोड़ा सा ओपन अप करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जहन में यूट्यूब या सोशल मीडिया से या एक्सपीरियंस से, आपकी डाइट से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हर एक अपना एक कॉन्सेप्ट होगा बेस्ट डाइट का। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग जो इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, हम बहुत डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, एज में, बॉडी टाइप में, बॉडी कॉम्पोजिशन में। हर एक की एथनिक बैकग्राउंड डिफरेंट है, डिफरेंट मिजाज के लोग हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, डिफरेंट सोसाइटी के अंदर रहते हैं, डिफरेंट माहौल के अंदर रहते हैं, फैमिली कल्चर है, बजट का इशू है, कोई स्टूडेंट है, कोई ऑफिस में है, सीईओज़ हैं, कोई एम्प्लॉयज़ हैं, कोई अपना बिज़नेस रन करते हैं, कुछ फूड का बिज़नेस करते हैं, उनको खाना पड़ता है। तो हर एक के लिए कौन सी बेस्ट डाइट होगी वो एक बड़ा मुश्किल सवाल आता है। तो मैंने कोशिश की है कि उसको आप लोगों के लिए सिंपल और इजी करूं। बेस्ट डाइट वो वाली होती है, आपने 4 टूल्स या वो स्केल अप्लाई करना है जिसकी वजह से आपको ये पता चले कि जोन सी डाइट, दुनिया में जितनी भी डाइट बिखरी पड़ी हैं, मिलियंस ऑफ डाइट, इसमें से जो आपकी टॉप की आपको पता है या याद है, उसको आपने इन टूल के ऊपर रखना है, उसको इस टूल के ऊपर अप्लाई करना है और जो इससे निकल जाए उसको कहते हैं फ़िल्टर। आप कर रहे हैं, एक स्केल आपको दे रहा हूँ, इस स्केल से जो डाइट उतरेगी वो बेस्ट डाइट के करीब करीब होगी। उसमें से सबसे पहले जो 4 से 5 चीज़ें मैंने डिफ़ाइन की है। एक जो बेस्ट डाइट होगी ना, वो 3 से 5 ये स्केल है, इसको अगर पूरा कर रही है तो वो बेस्ट डाइट कहलाने की हकदार है। सबसे पहले जो डाइट आप खाते हैं, डाइट का मतलब ही होता है सिंपल बट खुराक, खाना, ग़ज़ा, ये 3 लफ्ज़ इसके लिए जो है ना लिटरली मीनिंग इस्तेमाल होते हैं। खुराक जो आप डेली खाते हैं वो आपकी डाइट ही है। आप वो जो खाना खा रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए खा रहे हैं? सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, वेट लॉस के लिए, डिफरेंट पर्पसेस हैं आपके जो खा रहे होते हैं। लेकिन जो भी आप खा रहे हैं उसके आगे या पीछे, उसके बैकग्राउंड में जो भी पर्पज़ रहा हो वो आपकी डाइट में ही शुमार होगा। अच्छा, जो डाइट आपकी 3 से 5 चीज़ें पूरी कर, सबसे पहले ये है कि वो जो खाना अगर आप ग़ज़ा खाते हैं, खुराक या जो भी न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है और खाने के बाद आप एक्टिव फील करें, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली ये बात है, अगर आप ऑलरेडी एक खाना खाते हैं, डाइट कर रहे हैं एक वेट लॉस के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, लेकिन आप पहले से लेज़ी हो रहे हैं, आप पहले से लेथार्जिक हो रहे हैं, आप पहले से इनएक्टिव हो रहे हैं, आप पहले से थके हुए महसूस कर रहे हैं, आप पहले से एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, तो वो जो डाइट आप खा रहे हैं वो आपके लिए अच्छी और बेस्ट डाइट नहीं होगी। वहीं पे वो आपको उसको चेक कर लें, चाहे वो एग डाइट है, बनाना डाइट है, पोर्शन कंट्रोल डाइट है, किसी भी किस्म की डाइट है, उसमें कोई इशू है।
एक्टिव से मुराद ये है कि अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं आज और 2 फ्लोर्स पे जाते हैं, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो आप ऊपर जाते हुए थक जाता है आपका सांस, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो एक्टिव होने का मतलब ये है कि जो डाइट आप खा रहे हैं वो बेस्ट तब होगी जब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। नो डाउट वो एक्सरसाइज से आएगी, लेकिन आप एक्टिव हो जाए, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है। आप अगर बैठे हुए हैं तो कोई काम करते हुए आपकी बॉडी खुद करे कि मैंने ये उठ के काम करना है, बजाय से कि आप कहें कि नहीं यार दिल नहीं कर रहा, छोड़ दें, फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कल कर लेंगे, तो आप एक्टिव नहीं हो रहे। तो एक्टिव का फर्स्ट जो टूल है वो आप समझ जाएं। दूसरा, आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब जो आपकी बॉडी, जिस्म के अंदर जो डाइट आप खाते हैं उससे आपका फॉर एग्जांपल बॉडी फैट या तो लूज़ हो। अगर आपकी बॉडी के फैट बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आप ओबीस है, तो आपकी परसेंटेज 25, 30, 40 किसी भी रेंज के अंदर है, वो कम होना चाहिए। आपके इंचज़ लूज़ हों, आपकी बॉडी फैट, आपका मसल गेन हो, आपके वाटर जो है वो मेंटेन रही हैं, बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन हुई है तो वो वाटर लॉस हो। फिर आपकी ब्लड कॉम्पोजिशन भी इसके अंदर आती है। आपको ये पता चले कि बॉडी कॉम्पोजिशन का इफ़ेक्ट, डाइट एक अच्छी डाइट है वो आपकी अंदर जाके आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालती है कि अगर आप चबी हैं, ओबीस हैं, फैट है, वो कम होना चाहिए। अच्छी डाइट अगर आपकी रोल प्ले नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो बेस्ट डाइट नहीं है। बॉडी कॉम्पोजिशन के अंदर चेंजेस आने चाहिए, इन चीज़ में कम हो, आप स्लिम हो, आप पहले से फ्रेश दिखें, पहले से स्लिम दिखें, आपके मसल जो हैं वो डेवलप हों, बॉडी का जो मसल मास होता है वो रिटेन। देयर इज़ ऑलवेज़ अ रेशो, आप उस रेशो के पास रहें। जिस तरह मेल्स का बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो अराउंड 15 इज़ अ गुड, एक नॉर्मल, एक हेल्दी वेट रेंज है, बॉडी फैट परसेंटेज है 15 to 20, और जो मेल्स होते हैं वो 12 तक उसको कोशिश करते हैं, 10 तक इज़ वेरी लेस। वो थोड़ा सा फिटनेस में तो आता है लेकिन वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। और फीमेल जो है वो 25 to 30 की रेंज में उनकी बॉडी फैट की परसेंटेज होती है, वो कम होनी चाहिए। तीसरा जो बड़ा एलिमेंट है जो कि मैं इसको समझता हूँ कि आपकी हेल्थ, जो आप डाइट ले रहे हैं उसका इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर आना चाहिए। हेल्थ के मतलब आपके फिजियोलॉजिकल हेल्थ, आपको कोई इशू है, कोई डिज़ीज़ है, कोई डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं, आपको कोई एनीमिक हैं, ब्लड जो है ना डेफिशिएंसी आपको रेड ब्लड सेल की, तो अगर अच्छी डाइट आपकी इस हेल्थ को इम्प्रूव करनी चाहिए। ये नहीं कि आप उस डिज़ीज़ को रिवर्स कर दे। अच्छी डाइट का मतलब ये है कि वो आपकी इस डाइट को पहले से बेहतर कर दे। तो ये 3 चीज़ें आपने समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है वो है आपका बजट। जो डाइट आप खाते हैं वो आपके बजट में अगर पूरी उतरती है और वो आपके बजट के मुताबिक आती है, चाहे आप कहीं पे भी दुनिया पे रह रहे हो, चाहे वो आप नॉर्मल बैकग्राउंड से भी रह रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो देसी फूड है अगर वो बेस्ट है तो वो आपके बजट फ्रेंडली भी होनी चाहिए। अगर वो बजट फ्रेंडली नहीं होगी तो वो भी ऑलमोस्ट बेस्ट डाइट के अंदर ज़ुमरे में नहीं आएगी। एक और जो लास्ट पे टूल है वो है साइकोलॉजिकल हेल्थ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब का इफ़ेक्ट आपकी ब्रेन, आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर और आपके रवैये के ऊपर होता है। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं जो कि बेस्ट डाइट होगी, उसका इफ़ेक्ट आपके ब्रेन, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर पड़ना चाहिए और पड़ेगा भी। अगर आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ नहीं ठीक हो रही अच्छी डाइट लेने से, देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो के अंदर आपने देखा कि इस टूल को हमने इस्तेमाल किया जिससे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेस्ट डाइट क्या है। आप इन चीज़ को अप्लाई करें, जो भी आप खा रहे हैं उसको चेक करें एंड डू गिव मी योर फीडबैक। और बहुत शुक्रिया आपने कमेंट्स देने का। हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।